नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की इस क्लास में। हमारी जो क्लास है पिछले 20-25 दिनों से नहीं हो रही थी, कुछ कारण था, इस वजह से क्लास को थोड़ा रोक दिया गया था। अब जो हमारी क्लास है वो कंटिन्यू चलेगी, जब तक कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो जाता तब तक कि हमारी क्लास चलती रहेगी। अब आप लोगों को रेगुलर क्लास मिलती रहेगी, जैसा कि पिछले दिनों आप लोग देख रहे होंगे कि अपनी जो क्लास है वो उसमें छुट्टियां बहुत रही थी, यानी कि कंटिन्यू बन ही नहीं पाई हमारी क्लास। जैसे कंटिन्यू होता था कुछ ना कुछ काम आ जाता था मुझे, इस वजह से मुझे क्लास को थोड़ा रोकना पड़ता था। लेकिन आज से अपनी जो क्लास है वो रेगुलर चलेगी। रोज शाम को 8 बजे आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। तो आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल यशवंत सिंह मैथ्स से जुड़े रहे और क्लास 10 की जो मैथ्स है उसके सिलेबस को जरूर पूरा करें। तो हम अब शुरुआत कर रहे हैं अपना श्री गणेश के नाम से लेके, क्योंकि इतने लोग गैप के बाद में हमें श्री गणेश फिर से बोलना पड़ेगा। तो चलिए, आप लोगों को याद होगा कि जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने प्रश्नावली पहले स्टार्ट की थी। उससे पहले हमने बहुत सी प्रश्नावलियों को निपटा दिया है। तो उन प्रश्नावली को आप लोगों ने रिवीजन भी कर लिया होगा। मैंने जैसा कि कहा था आप लोगों को कि कुछ दिनों की छुट्टियां हैं आप लोगों के पास में, तो आप लोग उन क्लास का रिवीजन जरूर करें। और 1.1 का जो बेसिक था, यानी जो पहली प्रश्नावली बेसिक था, वो भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। तो आज हम लोग डायरेक्ट 1.1 प्रश्नावली से स्टार्ट करने वाले। बेसिक आप लोगों को याद होगा, अगर याद नहीं है तो फिर भी बीच बीच में आप लोगों को याद दिलाते रहूंगा, तो उसकी टेंशन आप लोग नहीं करें। तो प्रश्न पहला है आप लोगों का, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि आप लोगों को कुछ संख्या दे रखी है और इन संख्याओं को आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है या फिर अभाज्य गुणनखंड करते कैसे। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिनका एक और स्वयं भी फैक्टर हो, यानी कि जो संख्या होगी उनका एक या खुद ही, यानी कि एक तो हो गई, उसके अलावा वो संख्या वही उसके टुकड़े हो गए, उसको आप लोग अभाज्य संख्या कहते हो। तो ये जो संख्या दे रखी है, इन संख्याओं को आपको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना है। चलो आप लोग समझो, जो कि पहला सवाल आप लोगों को क्या दे रखा है, आपको 140, यानी कि 140 का आप लोगों को क्या करना, अभाज्य गुणनखंड करना है। यानी कि जो संख्या आनी चाहिए वो सभी क्या आनी चाहिए, अभाज्य संख्या आनी चाहिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। कौन कौन सी संख्या अभाज्य होती है? तो आप लोग जानते हो, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, फिर 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है। इस टाइप की संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इन संख्याओं को जो टुकड़े करने हैं आप लोगों को, वो अभाज्य संख्या आनी चाहिए। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसका भाग है वो 2 से जाएगा, यानी 2 से कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14 और 0। फिर अगेन 2 से जाएगा ये 35 बार। फिर अगर आप लोग देखोगे तो ये किससे जाएगा, 3 से तो नहीं जाएगा। 4 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 4 को लेना ही नहीं आप लोगों को। अगर 4 से जा रहा होता तो 2 से भी जाता, तो हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 से जा रहा है ये 7 बार, और ये भी 7 से आ रहा है 1 बार। ये जो संख्या आ गई वो हमारी कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। जहां पर 1 आएगा वहां पर आप लोगों को रोक देना है। यानी कि 140 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 140 को आप लोग लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको आप लोग इस टाइप से भी लिख सकते हो, यानी कि 2 कितनी बार है, 2 बार, यानी 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आप लोग का आंसर है। ये 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 का ये आप लोग का आंसर है। और ये क्या है, अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। यानी कि जो टुकड़े आए हैं आप लोगों के, ये जो टुकड़ा है ये अभाज्य संख्या है, ये टुकड़े है ये क्या, अभाज्य संख्या है, और इनको गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी कि गुना करके लिखना है। तो ये आप लोग का आंसर है। 140 का जो आंसर है वो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 है। अब अगर आप लोग देखोगे, आपका दूसरा सवाल है वो आपको दे रखा है 156। क्या दे रखा है आप लोग को, 156। आप लोग जानते हो कि पीछे सम संख्या तो 2 से जाएगा, यानी कि 2 से जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 7 बार, और इसका एक इधर गया यानी 16, यानी कि 8 बार। फिर अगेन 2 से जाएगा ये, यानी कि 2 तिया 6 और 2 नम 18। अब अगर आप लोग देखोगे तो ये 3 से भी जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ये 13 किससे आएगा, 13 से जाएगा, यानी 13 एकम 13। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 5 6 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। 156 को आप लोग कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2 3 इंटू 13। ये दूसरा है। अगर हम लोग तीसरे की बात करें, तो तीसरी आपको संख्या देंगे 3 8 2 5। आप लोग जानते हो कि अगर पीछे सम संख्या होती है तो वो 2 से जाता है, लेकिन यहाँ पे पीछे सम संख्या नहीं है, तो हो सकता है 3 से जावे। तो 3 के लिए मैं आप लोगों को एक सिस्टम बता रहा हूँ, कौन सी संख्या 3 से जाएगी। जो भी संख्या आप लोगों को दे रखी है
जो भी संख्या आप लोगों को दे रखी है, अगर इनके अंकों का योग 3 के पारे में आता है तो वो 3 से जाएगी। समझो कैसे, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 आएगा, 7 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा, 15 आएगा, 15 में 3 जोड़ोगे तो 18 आएगा, और 3 के बारे में 18 आता है तो ये 3 से संख्या कटेगी। तो 3 के बारे से हम इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ से 2 इधर गए यानी 22, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब फिर से 3 से जाएगी या नहीं जाएगी, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 3 से कैसे जाएगी, आप लोग जोड़ लो। तो 3 और 7 10 और 15 यानी 3 से जाएगा, यानी कि 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब अगर आप लोग देखोगे तो ये किससे जाएगा, 5 से। किससे जाएगा ये, 5 से। 5 5 अट्ठे 40 और 50 25, किससे जाएगा ये, 5 के पारे से। 5 अट्ठे 40 और 50 25। फिर अगर आप लोग देखो तो अगेन 5 से जाएगा ये, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, और ये किससे जाएगा, 17 एकम 17 तो 17 जाएगा। तो 3 8 यानी कि 3825 को आप लोग क्या ले सकते हो, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, ये 3825 का है, 3825 का है। मैं थोड़ा सा साइड में हो गया, आप लोग इन सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग इसको लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। अगर चौथे सवाल को देखोगे तो आप लोगों को दिख रहा है 5005, और ये जो छोटा सवाल है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो 10वीं बोर्ड होगा उसके अंदर ये वाला जो नंबर है बहुत बार आ रखा है, लेकिन 5005 है, ये बहुत बार आ रखा है, तो आप लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक नंबर में आप लोगों को मिलेगा ये 5005। अगर आप लोग नॉर्मल देखोगे तो 2 से तो नहीं जा रहा है ये, और ना ही ये 3 से जा रहा है, 5 से जा रहा है ये। 5 के बारे से काटोगे आप लोग तो 5 एकम 5, 0 का 0 और 5 एकम 5। अब अगर आप लोग देखोगे तो ये 5 से नहीं जा रहा तो 6 से जाएगा ही नहीं। अगर 6 से जा रहा होता तो वो 2 या 3 से भी जाता। तो हम 7 से देखते हैं, क्या 7 से जाएगा ये, 7 एकम 7, फिर यहाँ से 3 इधर गया यानी कि 30, 7 चौक 28, फिर 2 यहाँ से इधर गया यानी कि 21, 7 21, यानी कि 7 से जाएगा ये। किस जाएगा ये, 7 से जाएगा। अब 7 से जा रहा है, फिर से जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो 7 से नहीं जा रहा। अब आप लोग देखोगे 8 तो आएगा ही नहीं, 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 11 आएगा। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, और यहाँ से 3 इधर गया तो 11 दिया 33, और फिर किससे आएगा 13 से। यानी कि 5005 को आप लोग लिख सकते हो, 5005 को आप लोग लिख सकते हो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसके अभाज्य गुणनफल है। ये क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब लास्ट है इस पहले सवाल का जो 5वां है वो भी हम लोग कर लेते, 7 4 2 9। अगर आप लोग देखोगे इसे, अगर आप लोग इसको देखते हो तो 2 से तो नहीं जा रहा है ये, ना ही 3 से जा रहा है ये, ना ही 5 से जा रहा है, ना ही 7 से जा रहा है, ना ही 11 से जा रहा है, ना ही 13 से जा रहा है। एक बार 17 से देखते हैं, क्या पता 17 चला जावे, क्योंकि इतनी संख्या जो मैंने बोली उससे तो नहीं जा रही है। आप लोग सोचते हो कि मुझे कैसे पता, मुझे इनके तरीके पता। जैसे मैंने अभी आप लोगों को 3 का बताया कि इनके अंकों का योग 3 के पारे में आता है तो 3 से जाएगा। वैसे 5 का भी होता है, 5 का या तो पीछे 5 आएगा या फिर 0 आएगा तो 5 से कटेगा। ऐसे 7 के लिए भी होता है, 13 के लिए भी होता है, 15 के लिए भी होता है। तो मैंने वो देख लिया, धीरे धीरे समय बीतेगा इस प्रश्न वाले के लिए, तो मैं आप लोग बताऊंगा सब नियम कैसे काम करते हैं। तभी हम 17 से देते हैं। तो 17 ते 51, 17 चौक 68, बचा 6 62, यानी कि 17 ते 51, 51 9 और 2 11, यानी 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, यानी कि 4 3 7 बार जाएगा, 4 3 7 बार जाएगा। एक बार आप लोग देख लो इसको। अब 17 से नहीं जाएगा, अब 19 से जाएगा ये। अब 17 से नहीं जाएगा, 19 से जाएगा। आप लोग बताओ कि 19 से कितनी बार जाएगा ये। आप लोग बताओ मुझे कि 19 से कितनी बार जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ, तो 19 से कितनी बार जाएगा ये, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, फिर 5 7 यानी कि 19 ते 57, यानी कि 23 बार जाएगा। और 23 से ये कितनी बार जाएगा, एक बार, यानी कि 7 4 2 9 का आप लोग क्या ले सकते हो, 17 19 23, 17 19 23, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। तो आप लोग समझ गए होगा कि कोई भी संख्या दे रखी है उनको आप लोगों को क्या करना है, पहले अभाज्य गुणनखंड करने, यानी कि उसको भाग देना है अभाज्य संख्याओं से। जो भी अभाज्य संख्या आती है वो खत्म कहां पर होगा, एक पर खत्म होगा, एक पर खत्म होगा,
एक पर खत्म होने के बाद जो भी संख्या आती है उन सभी संख्या का करना आपको गुणा के रूप में लिखना है। ये आप लोग का पहला सवाल था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप लोग नोट कर दीजिए। नेक्स्ट दूसरा सवाल आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। अगर आप लोगों ने इस क्लास का बेसिक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां पर जाकर उसको जरूर देखें। जैसा कि मैंने बेसिक में आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी दो संख्या आप लोगों को दे रखी है, उनका अगर आप लोग आपस में गुणा कराते हो और उनके एलसीएम और एचसीएफ का आपस में गुणा कराते हैं तो वो दोनों आपस में बराबर आता है। यहाँ से हम लोगों ने एक फॉर्मूला जनरेट किया था कि a इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इनका गुना एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर होता है। और ये जो फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है, क्योंकि इस फॉर्मूले पर बेस आपके एग्जाम में एक सवाल आएगा 1 नंबर का। प्रश्न वाली में एक सवाल तो दे रखा है आप लोगों को, चौथा शायद तीसरा या चौथा सवाल है मेरे हिसाब से, शायद चौथा सवाल है। इस फॉर्मूले पर बेस चौथा सवाल आपकी बुक में दे रखा है, वो एग्जाम में आए ना आए लेकिन उसके जैसा जरूर आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये सवाल वही कह रहा है कि आप लोगों को जो युग्म दे रखे हैं इनका आप लोगों को क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहले तो आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालना। इसके बाद में आप लोगों को चेक भी करना है कि जो दो संख्या इसका गुना करने पर एलसीएम और एचसीएफ आता है कि नहीं आता, ये आप लोगों को चेक भी करना है, यानी कि जांच करना है। यानी कि आप लोग आंसर निकालोगे और उसके बाद में आप लोगों को जांच भी करना पड़ेगा। तो पहला आप लोगों का दे रखा है, एक तो 26 और 91 दे रखा है। क्या दे रखा है आप लोगों को, 26 और 91। इन दोनों को आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और फिर चेक भी करना है। चलो पहले हम लोग 26 का निकाल लेते हैं और फिर हम लोग 91 का निकालेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था भाई कि आप लोग जब भी एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे आप लोग इसको अलग अलग सॉल्व करोगे, जैसा भी बचे गुणनखंड उस टाइप से। ये 2 से जाएगा कितनी बार जाएगा, ये 13 बार, और ये फिर 13 के बाद से जाएगा, ये 1 बार जाएगा। अगर इसकी बात करें तो किससे आएगा, 7 से आएगा। ये 7 एकम 7 और फिर बचा 2 और 1, तो 7 ते 21 ये होगा। 7 एकम 7 बचा 2 और 1 21, यानी 7 ते 21, ये किससे आएगा, 13 से आएगा, यानी 13 एकम 13। जहां पर 1 आ जाता है उसके बाद हमारा समाप्त हो जाता है। अब हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। यानी जो 26 के जो टुकड़ा है वो कितना है, 2 इंटू 13 है, 2 इंटू 13। वैसे जो 91 के जो टुकड़ा है वो कितना आप लोगों के 7 इंटू 13 है, 7 इंटू 13 है। मैंने कहा था कि जो चीज कॉमन आएगी वो आप लोगों का क्या होगा, एचसीएफ होगा। जो चीज कॉमन आएगी वो आप लोगों का क्या होगा, एचसीएफ होगा। यानी कि एचसीएफ कितना है आप लोगों का, 13 आया। जो चीज कॉमन आएगी वो क्या होगा, आप लोगों का एचसीएफ आएगा। आप लोगों को अगर एलसीएम निकालना है तो जो चीज कॉमन है उसको लिख दो, जो चीज कॉमन है उसको लिख दो। यानी कि ये 13 कॉमन है, 13 को एक बार लिख दो। इसके अलावा जो बची हुई संख्या उसको भी लिख दो आप लोग। तो ये कितना आएगा, 2 इंटू 7, यानी कि 2 और 7 बच्चे, तो वो लिख दिया आप लोगों ने। क्या लिख दिया, 2 और 7। एचसीएफ तो आप लोगों को 13 आ गया है। अब इसका आप लोगों को निकालना है, इसका आप लोगों को निकालना है। तो आप लोग इसका गुना करा दो, आप लोग इसका गुना करा दो। 14 को 13 से करा दो या फिर 13 को 14 से करा दो। आप लोग समझे नहीं, यानी कि 13 दूनी 26 और फिर 7 से गुना करा दो आप लोग, यानी कि 13 दूनी 26 हो जाएगा, फिर 7 से आप लोग गुना करा दो, ठीक है। या फिर आप लोग इसको ऐसे करो, 14 और 13 कर दो, तो कितना आएगा, ये 182 आएगा। कितना आएगा, ये 182 आएगा। आप लोग कर लो, 7 42 का 2 80 लगी 4, 14 और 4 18, यानी 100 कितना है, 82 आया। कितना है आप लोग का, 182। यानी कि एचसीएफ जो है वो आपका 13 आया और एलसीएम जो है वो आपको कितना है, 182 आया है। अब आप लोग क्या करना है, इसकी जांच करनी है। आप लोग क्या करना है, इसकी जांच करनी है, यानी कि चेक करना है आप लोगों को। चेक कैसे करना है आप लोगों को, तो वो फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो दो संख्या हमारी ए है और एक बी है, इनका गुणा किसके बराबर होना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों आपस में बराबर आ गए इसको सॉल्व करने पर तो आपका आंसर सही है, अगर बराबर नहीं है तो आपका आंसर गलत है। तो एक तो है आप लोगों का 26 और एक है आप लोगों का 91। एचसीएफ है आप लोगों का 13 और ये है आप लोगों का 182। चलो अगर 13 को 2 बार गुणा करोगे आप लोग तो 13 दूनी 26, 80 लगी 2, फिर इसको इससे गुणा करें यानी कि 6 23 66। अगर आप लोग गुणा करोगे तो कितना आप लोगों का 23 66। वैसे इसको गुणा कर दो तो ये भी कितना आप लोगों का 23 66 आ रहा है। कितना आप लोगों का 23 66, यानी 26 से कम 26 का 6, फिर 80 लगी 2, फिर 26 को 9 बार गुणा करोगे आप लोग, दो साइड में 26 घटा दो, फिर 2 जोड़ दो आप लोग, तो 23 66।
इसको गुणा करने में भी 2366 आ रहा है और इसको गुणा करने में भी 2366 आ रहा है, यानी कि दोनों के जो मान है वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहे हैं। अगर ये दोनों मान बराबर आ गए तो आपने जो किया वो एकदम एक्यूरेट है, यानी आपका जो आंसर है वो एकदम सही है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो आपके आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाते हैं। तो ये था हमारा पहला सवाल, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम करेंगे अगला दूसरा सवाल। दूसरा हमारा सवाल है 510 और 92, यानी कि 510 और 92 का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले हम लोग 510 का निकाल लेते हैं, फिर हम लोग 92 का निकालेंगे। पीछे जीरो यानी कि 2 से कटेगा, यानी कि दो के पड़े से 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर यानी 11 यानी 2 पंजे 10 और फिर 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 की बात करूं तो 5 10 और 2 12 यानी 3 के पड़े से कटेगा। 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। 8 और 5 13, यानी कि 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। ये 5 एकम 5 और 3 और 5 35, तो 5 सत्ते 35। अब किससे कटेगा, ये 17 एकम 17। एक आ गया, हमारा काम खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे 92 को। 92 तो 2 से जाएगा, ये 2 चौक 8 और 2 छिंग 12, 2 चौक 8 और 2 छिंग 12। फिर 2 से काटोगे आप लोग, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर आप लोग इसको किससे काटोगे, 23 से। किससे काटोगे आप लोग, 23 से। अगर 510 की बात करूं मैं, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अगर मैं 92 के गुणनखंड की बात करूं तो वो कितना आप लोग का, 2 इंटू 2 इंटू 23। अगर आप लोग कॉमन देखोगे तो इसके अंदर कितना, 2, तो आपका जो एचसीएफ है वो कितना आप लोग का, 2 है। और एलसीएम की बात करें तो 2 तो लोगे, इसके अलावा जो बचा हुआ वो भी, यानी कि 2 बचा, एक तो एक 3 बचा हुआ है, एक 5 है, एक 17 है और एक कितना आप लोगों का, 23 है। 2 2 3 5 17 और 23। जब आप लोग इसको गुणा करोगे आपस में तो बहुत बड़ी संख्या आएगी। वो संख्या क्या आएगी, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 23,460 आएगा। कितना आएगा, 23,460, 23,460 आएगा। आप लोग इनका गुणा कराना, 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 पंजे 60, फिर 60 को 17 से करना, 1020 1020 को इससे करोगे आप लोग 23 को, तो 23,460 आएगा। कितना आएगा आप लोगों का, 23,460 आप लोगों का एलसीएम है। और एचसीएफ की बात करूं मैं तो कितना आप लोगों का, 2 है। अब हम लोगों को चेक करना है, यानी कि जांच करना है। क्या करना है आप लोगों को, चेक, यानी कि ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो आप लोगों का ए कितना 510 है और बी कितना आप लोगों का 92 है। आप लोगों का एलसीएम कितना 2 है और ये कितना आप लोगों का 23,460 है। जब 23,460 को आप लोग 2 से गुणा करोगे तो 23 दूनी 46 और 400 400 800, यानी कि 46,920 हो जाएगा। ये 46,920 हो जाएगा। कितना, 46,920। आप लोग गुणा कर सकते हो, 0 0 2 छिंग 12 का 2 हासिल लगी 1 8 और 9 6 और 4। जब आप लोग इसको इससे गुणा करोगे तो भी इतना ही आएगा। 2 का इससे होगा 0, फिर 2, फिर 9, फिर 6 और 4। आप लोग इसका गुणा करा के देख सकते हो कैलकुलेटर से, या फिर आप लोग हाथ से भी कर सकते हो कि जब आप लोग 510 को 92 से गुणा कराओगे तो भी 46,920 आएगा, और 23,460 को अगर 2 से गुणा करोगे तो भी 46,920 ही आएगा। और भी शॉर्ट तरीका बता देता हूँ, अगर आपको गुणा करना है तो ये जो 510 है इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो 500 प्लस 10, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो 500 प्लस 10, और इसको आप लोग लिख सकते हो 90 प्लस 2, 90 प्लस 2 ऐसे लिख सकते हो। इसका इससे गुणा कर लो आप लोग, इसका इससे गुणा कर दो तो 9 पंजे 45 और 3 जीरो हो जाएगा। फिर इसका इससे करोगे तो 1000 हो जाएगा। इस टाइप से भी आप लोग कर सकते हो, 45 इससे 1000, फिर 90 और फिर उसको करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आया आप लोगों का आंसर, 46,920। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक सिंपल सा तरीका वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस टाइप से आप लोगों को करना है। अब लास्ट सवाल बचा आप लोगों का इस दूसरे का तीसरा, 336 और 54 का आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 336 का अगर आप लोग अभाज्य गुणनखंड करोगे तो सिंपल से आप लोगों को दिख रहा है पीछे इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या, तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, फिर यहाँ पर एक हासिल गए तो 2 13 हो गया, यानी कि 2 छिंग 12, और फिर यहाँ पर हासिल गए तो कितना आएगा 8, 2 अट्ठे 16। फिर पीछे वापिस 8 है तो 2 से जाएगा, ये 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा, ये 2 चौक 8 और 2 दूनी 4,
फिर 2 से जाएगा ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 21। 3 से जाएगा ये 7 बार और फिर ये 7 से जाएगा 1 बार। अगर 54 की बात करूं मैं तो ये 2 के पार्ट से कटता है, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। 27 3 से जाता है 9 बार, फिर 3 से ये गया 3 बार और फिर 3 से गया ये 1 बार। अगर मैं 336 की बात करूं तो क्या आ रहा आप लोग का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 7। अगर मैं 54 की बात करूं तो क्या आ रहा आप लोग का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसमें जो कॉमन है वो एक तो 2 आ रहा है और एक क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं आ रहा है। एक तो 2 आ रहा है और एक क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो हमारा जो एचसीएफ है वो क्या होगा अपना 2 इंटू 3 होगा। हमारा जो एचसीएफ वो कॉमन वाली संख्या 2 इंटू 3 यानी कितना है 6 आएगा। हमारा जो एलसीएम है वो 2 और 3 तो एक एक बार लिख देते हैं हम लोग, फिर इसके बाद जो बचता वो लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर 3 और 3 बचा, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, यानी कि 2 और 3 तो आ गया, फिर 3 3 बचा। फिर यहाँ से 2 बार एक ये वाला 2, फिर ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये 7। इसका गुना करते हैं अपन लोग इसका इससे, तो 6 6 थे 18 18 54 54 का 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करोगे और फिर 7 से करेंगे, तो गुना करने पे 3024 आएगा। कितना आएगा डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग भी डायरेक्ट लिख रहा 3024 आएगा गुना कराकर 3024। ये इसका गुना है। आप लोग गुना करा सकते हो 7 दूनी 14 14 दूनी 28 28 दूनी 56, इस टाइप से गुना करा सकते हो आप लोग। फिर उसको इससे करोगे इससे करोगे तो कितना है 3024। अब हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे यानी कि जांच करेंगे कि a इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम आता है या नहीं आता, इंटू एलसीएम। a कितना है हमारा 336 और b है हमारा 54। एचसीएफ है हमारा 6 और ये कितना 3024। पहले मैं इसका गुणा करा था 6 चौक 24, 80 लगी 2, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 3 18। इसका गुना इससे करोगे तो देख लो पीछे वाली संख्या सेम आ रही कि नहीं आ रही, 6 चौक 24 यानी कि आ रहा 4 पीछे। इकाई का अंक मैंने देखा है तो ये कि ये आएगा 18144। इसको गुना करने पे 18144 आएगा और 6 को 3024 से गुना करने पे 18144 आएगा। तो ए और बी का गुना 18144 है और एचसीएफ और एलसीएम का गुना भी 18144 है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो आपका जो एलसीएम और एचसीएफ है दोनों सही है, अदरवाइज गलत है। तो आज की जो हमारी क्लास है, आज हमारा 20 दिन या 25 दिन के बाद पहला दिन था, इसलिए हम आज की क्लास को यहीं तक करेंगे। इसकी जो अगली क्लास आएगी उसमें हम लोग प्रश्नावली को पूरा कर देंगे और हो सकता है हम लोग 1.2 को भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब हमारी जो क्लास होगी वो थोड़ी बड़ी होगी और प्रश्नावली को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।